Okay, so Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing some topics about advanced combinatorics, some basics of probability and basic set theory. अच्छा, usually जब मैं tutorial रखता हूँ, I keep my class interactive, so if you can speak out during the class, so it would be much appreciated. सही है. So let's start with a bit of recap. I won't go into combinatorics, which is permutation and combination, because 2 weeks से हम लोग वही कर रहे हैं. Instead, I would start off with set theory, basic set theory. So, okay, here's my pen. So set theory, basically we have some operations and how we should go about it. So if we have two sets A and B, set is a collection of elements, okay? So if I say A union B, it would be the sum of these two. So if I would draw a Venn diagram, okay, this is A, this is B. A union B means we are selecting everything. We can also call it A plus B. Okay. S is the sample space, which can also be denoted by omega, which is basically कि आपके पास है ना कितने total possible sets है, सही है, आपका universal space कितना. This is called the S. ठीक है. Then we have A intersection B, which is basically we can say that this is the common factor between these two. So if these are the two sets, intersection would be this part, the common underlying area. This is a complement, which can be denoted by 1 minus A also, which is 1 minus A, or if we are writing it in probability terms, then this is 1 minus A. Okay. Okay, so A complement is basically everything apart from A. So if this is B, A complement would be everything apart from A. So it would mean this part. Okay. This can also be written as A complement intersection B. ठीक है, this part. सही है, ये हमारी बेसिक सेट थ्योरी है. अब सेट थ्योरी के बाद हम लोग थोड़ा प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स में आ जाते हैं. Probability. सही है, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो P of X, मीनिंग दैट X is an event. ठीक है, कैपिटल X कर देते हैं. X is an event, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence would always lie between 0 and 1. ठीक है. Summation P of Xi for I belongs to S is equals to 1. This means कि आपकी अगर एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें हर इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी ले लें, सही, विच वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, सही, प्लस 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 ऑल द सेट्स जितनी भी समझो n है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xn would equal 1. सो दिस कैन ऑल्सो, मतलब इसको एक और टर्म बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सही, these all events exhaust the whole entire set. ठीक है. अच्छा, कंडीशन इसमें ये होती है कि दिस शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स पे है ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. मैं भी यूजुअली है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसको किस तरह इंटरप्रेट करें. बट इफ यू लुक एट इट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल मीन्स कि है ना दो, सही है, मतलब कि है ना इकट्ठा. और एक्सक्लूसिव मीन्स कि है ना अलग अलग. तो इट कैन बी सीन के ना दोनों जो अगर सेट है, समझो ए एंड बी, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, सही है. सो ए इज दिस, बी इज दिस, सही है. तो दिस मीन्स के ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज नल. ठीक है, कुछ भी नहीं है. इसको हम डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट. ठीक है. अच्छा, अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इट वुड मीन कि है ना ए इंटरसेक्शन बी हैज सम कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, कुछ बीच में ना कॉमन है. इसको हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं फिर कि दिस इज ए, दिस इज बी, वी हैव कॉमन समथिंग इन बिटवीन. ठीक है, दिस इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अच्छा, एक और चीज है कि है ना आपकी बेसिक, यहीं पे मैं लिख देता हूँ फिर बाद में आई वुड इरेज दिस. आपकी बेसिक जो प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन होती है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का मतलब होता है ए, समझो इस बार मैं पहले इसको नहीं देते, पहले हम लेते हैं इसको ए बी को, सही है. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए या फिर बी आए, ए और बी आए. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, बस सिंपल सा है। अगर दिस इज द केस व्हेन इट इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सही है, मतलब बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे कि ए इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, बी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, लेकिन एक और चीज ऐड हो जाती है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हम क्यों करते हैं, ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है ये पार्ट, ठीक है, ये इंक्लूडेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है कि ये पार्ट, सही है। तो अब देख रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जब ऐड करते हैं तो ये जो बीच वाला एरिया ये डबल काउंट हो जाता है, इसलिए हम एक दफा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज द केस फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सही है, इतना समझ आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें आप लोग। एनी क्वेश्चंस? नो सर, आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन वंस। नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट होते हैं। लेट मी कंफर्म इट, एक सेकंड। डिसजॉइंट होते हैं तो दैट मींस कि बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, दोज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलें इसको देख लेते हैं एंड में, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। कैन समवन कंफर्म लुकिंग एट गूगल कि मैं टर्म्स तो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ सही है, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेसिकली यही है कि दोनों जो आपके सेट्स हैं उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, सही है। दिस इज बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कॉमन पार्ट होता है, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमें, सही है। ये मैंने क्या उल्टा बोल दिया था? हाँ ये मैंने, सॉरी, इसमें, हाँ इसमें मैंने उल्टा बोल दिया था, लास्ट स्लाइड सही थी, इसमें थोड़ा सही है। ओके, सो दिस इज फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दिस इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, सही है। चलो, एनीथिंग एल्स? सो वी वुड जस्ट ऐड देम अप, या वी वुड जस्ट ऐड देम अप, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस नाउ। ये रेस कैसे होते हैं? एक सेकेंड, इरेज नहीं हो रहा यार, चलें कोई बात नहीं, ऐसे ही साइड में कर लेते हैं, सही है। अच्छा, सो वी हैव दिस क्वेश्चन जिसमें वी हैव 8 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, द टीचर सेलेक्ट्स 3 ऑफ द चिल्ड्रन एट रैंडम, सही है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विद दिस मींस कि एक को उठाया, सही है, फिर उसके बाद दूसरे को तीसरे को रिप्लेस नहीं किया। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स, सही है, प्रोबेबिलिटी n boys exceed n प्रोबेबिलिटी गर्ल्स, सही है। तो बेसिकली हमें इसके है ना, पहले हमें कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। इसके बहुत सारे मेथड करने के सबसे इजी मेथड है कि आप है ना पहले ना टर्म्स में नंबर निकालें, बेसिकली n में निकालें कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर, फिर उसको टोटल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो n कॉम्बिनेशन हमें पहले निकालना है, टोटल हमारे पास होगा, टोटल हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, 8 + 7 विच इज 15, एंड कितने हमें सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 15C3, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर टोटल, टोटल, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब हमें निकालना है इस जो क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ बॉयज शुड एक्सीड नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ बॉयज वुड एक्सीड नंबर ऑफ गर्ल्स किस किस सिनेरियो में, बेसिकली देयर वुड बी 2 सिनेरियोस, इफ देयर आर 2 बॉयज 1 गर्ल, चैट एक मिनट, मैं चैट पढ़ता हूँ, सही, हाँ 0321, ये। So basically, when there are 2 boys, 1 girl, या फिर we have 3 boys, 0 girls, सही है। अब 2 boys 1 girl का मतलब क्या है, 2 boys यूनियन 1 girl, ठीक है,
यूनियन नहीं, सॉरी, इंटरसेक्शन है, ठीक है। वाई रिटन इंटरसेक्शन, बिकॉज हम लोग एंड के केस को देख रहे हैं, सही है, एंड या फिर और, ठीक है, 3 बॉयज एंड या फिर इंटरसेक्शन 0 गर्ल्स, ठीक है। इसको हमारे साइड, अब इसके हमारे पास होंगे 8C2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 7C1, सही है, इसको सी याद नहीं लिख रहा है, ऐसे लिखते हैं, प्लस 8C3 एंड 7C0। अब हम लोग इसको कैलकुलेट अगर करते हैं, so this turns out to be a 252 कॉम्बिनेशन। तो हमें आंसर प्रोबेबिलिटी में देना है, तो आंसर वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ boys exceeding girls would be 252 over 15C3, which is basically the total, ठीक है। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, वरना मैं आगे चलता हूँ। नो कंफ्यूजन? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कौन है? चलें फिर मैं आगे चलता हूँ, अगर कुछ इश्यू हो तो आप मुझे ना चैट पे लिख दीजिएगा भले, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अच्छा, सो 3 people XYZ in order, roll एन ऑर्डर, अच्छा, इन ऑर्डर, सही है, ये 3 ऑर्डर में, रोल एन ऑर्डिनरी डाई, ठीक है। द फर्स्ट वन टू रोल एन इवन नंबर विंस, सही है। द गेम कंटिन्यूस अंटिल समवन रोल्स एन इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विंस, सही है। हमारा जो फोकस पॉइंट है दैट्स एक्स, सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल विन, ठीक है। अब समझे, हम एक इवेंट डिफाइन कर देते हैं एन के x1 ऑन विच राउंड, ठीक है, ऑन एनी राउंड, सही है, एक्स वाई जी, नॉट एक्स वाई जी बट ऑन राउंड 1 2 3, सही है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि पहली बारी में ये x जीत गया, ठीक है, एक्स वाई जी, सही है। समझो एक राउंड में है ना, समझो वी हैव 1 राउंड विच कंसिस्ट ऑफ x देन y देन z, और वी कैन ऑल्सो से दैट x फर्स्ट 1 r का मतलब है कि x पहली बारी में जीता, r2 का मतलब है कि x है ना यहाँ पे जीता, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन से 2r का सेकंड राउंड का मतलब ये है कि ना दूसरी बारी में x जीत गया, ठीक है। ये चलता ही रहेगा, लाइक एक्स वाई जी, अगर तीनों ही हार गए तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, देन अगेन एक्स से अगर एक्स जीत जाता है गेम वुड स्टॉप, वन इट वुड अगेन कंटिन्यू, ठीक है। अगर वाई जीत जाता है देन गेम वुड स्टॉप, जेड की बारी नहीं आएगी, तो दिस कंटिन्यूस। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड विन? सो पहले एक्स स्टार्ट कर रहा है, तो वी हैव द प्रोबेबिलिटी कि एक्स पहली बारी में ही जीत जाए, ठीक है। यहीं पे ये ना इवन नंबर आ जाए, जीतने के हमारे क्या कंडीशन है कि द ही शुड रोल एन इवन नंबर। इवन नंबर हमें पता है कि हाफ 3/6 होते हैं बेसिकली इन अ फेयर डाई विच इज 1/2, सही है। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड विन? तो एक्स कैन विन इन हिज फर्स्ट राउंड, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है, या फिर सही इन हिज फर्स्ट राउंड, तो प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू 1, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 2, विच मीन्स कि पहले x हार जाता है, सही है, विच उसकी भी है ना प्रोबेबिलिटी हाफ ही है। यूजुअली ऐसा केस बहुत कम होता है, बट इस बार ऐसा केस है, सो वी वुड सी केस को कैसे क्रिएट करते हैं। पहले x हार जाता है, फिर y की बारी है, y भी हार जाता है, फिर z की बारी है, z भी हार जाता है, सही है। बिकॉज वी नीड के दीज पीपल ऑल्सो लूज, क्योंकि अगर कोई एक जीत जाता है, सही है, इफ एनी वन विंस, समझो y जीत जाता है, देन आगे गेम कंटिन्यू नहीं होगी, वहीं स्टॉप हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू सी के x कब कब जीतता है, वी नीड के दीज बोथ लूज। सो x लॉस्ट दिस राउंड, y लॉस्ट, z लॉस्ट, एंड इन इज फोर्थ राउंड x वन, ठीक है। अब यही चीज है ना, हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। सो फॉर द थर्ड राउंड इट वुड बी स्क्वायर ऑफ दिस, सही है, क्योंकि ये चीज है ना चलती जा रही है, एंड एक्स वन अगेन, एंड ये चलता रहेगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट वुड बिकम हाफ, प्लस दिस इज हाफ पावर 4, प्लस दिस इज 6 2
7, सो इट्स हाफ पावर 7। एंड नेक्स्ट जो हमारी कॉम्बिनेशन होगी इस पैटर्न को देखते हुए, इट्स के है ना 3 से बढ़ रहा है, सो इट वुड बी हाफ पावर 10 प्लस हाफ पावर 13, सो ये 3 से इंक्रीज हो रहा है एंड सो ऑन। इतना समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलें। तो अब नाउ वी कैन सी कि है ना ये ब्यूटीफुल सी है ना एक सीरीज बन रही है हमारी, जिसमें हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है जो इंक्रीज होता जा रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है बेसिकली। अगर हम लोग देखें ना, पहले है ना हाफ है, फिर हाफ पावर 4 इज रियली लेस, फिर उसके बाद और कम है और कम है और कम है, यूं चलता जा रहा है एक ग्राफ। ठीक है, सो हमारे पास हम इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें हमारे पास रेशियो जो है कॉमन है। ज्योमेट्रिक सीरीज बेसिकली, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है जियो प्लस जो सम होता है विच इज इक्वल्स टू, सही है, समझो a प्लस ए आर प्लस ए आर। ये सीरीज याद कर लेना आप लोग, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी में काम आती है। ठीक है, ए आर 4 एंड सो ऑन टिल समझे ए आर एन है, एन माइनस वन है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। तो ए कॉमन हो जाता है, इट स्टार्ट्स विद 1 आर प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल आर एन माइनस वन। एंड अल्टीमेटली जो ये पूरी चीज है ना, दिस कन्वर्जेस टू ए वन ओवर, नो सॉरी, ए वन माइनस आर पावर एन, जो नेक्स्ट ओमिटेड टर्म है। सही, एन माइनस वन तक हम जा रहे हैं, इसके बाद आर एन आएगा। ठीक है, तो वो हम लिखते हैं ओवर वन माइनस आर। दिस इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। सही है, बट इसमें है ना कहीं स्टॉपिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, because it can continue forever and ever and ever. So we call this series an infinite geometric series. Infinite geometric series का होता बेसिकली ये है कि आपका है ना जो n है that approaches infinity. So अगर आप कैलकुलस याद करें, limit of n as approaches infinity for this whole formula, सही है, minus rn over 1 minus r. This ultimately turns out to be सबसे सिंपल आसान फॉर्मूला 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 माइनस आर। वी कैन सी कि इसमें a हमारे पास हाफ है, बिकॉज अगर मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ, इट बिकम्स 1 प्लस 1 ओवर हाफ पावर 3 प्लस 1 ओवर 2 पावर 6 एंड सो ऑन। a इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 माइनस हाफ होल पावर 3। ठीक है, क्योंकि 1 ओवर हाफ होल पावर 3 इज आवर कॉमन रेशियो। सो ये थोड़ा मतलब गिच पिच सा हो गया है, यहाँ पे देखते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, दिस होल थिंग को 1 ओवर 1 माइनस हाफ पावर 3, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट टर्न्स आउट टू बी 4 ओवर 7 एंड दिस इज द आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x विनिंग द गेम। सही है, अब y विनिंग द गेम एंड z विनिंग द गेम की डिफरेंट होगी, इट वोंट बी द सेम बिकॉज ऑर्डर मैटर्स एट दिस पॉइंट। ठीक है, हमें सिंपली एक है ना सीरीज कंस्ट्रक्ट करनी होगी, ये वाली सीरीज। ठीक है, एंड वी कैन सी कि दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, वी नीड टू नो कि ज्योमेट्रिक के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एंड अगर इनफाइनाइट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए ये वाला फॉर्म होता है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? ये आगे हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये सीरीज काफी काम आएगी। नो क्वेश्चंस, चलें आगे चलते हैं। ओके, तो हम कॉम्बिनेटोरिक्स हम छोड़ दिए, अब वी कैन स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी एंड सेट पार्ट। A survey of 1,000 people determined that 80% like walking, 60% like biking, and at least one of the two activities, and all like at least one of the two activities. इसका बेसिकली मतलब ये है कि these both events are exhaustive. सही है, walking और biking is the only possibility. उसके अलावा समझो आपका है ना साइकिलिंग या समथिंग, बाइकिंग इज ओके, बाइकिंग समथिंग एल्स। सो इसके अलावा हमारे पास स्विमिंग वगैरह है ना, कोई और चीज नहीं है। तो दीज बोथ इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, एंड जो 1,000 पीपल का सर्वे लिया है ये इन दोनों के बीच में ही आएगा, देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पर्सन इन दिस सर्वे लाइक्स बाइकिंग बट नॉट वॉकिंग? अच्छा, ये क्वेश्चन 2-4 स्टेप्स में जाएगा, तो हम लोग है ना स्लो स्लो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले हम है ना देख लेते हैं, पहले इवेंट्स के नाम रख लेते हैं। W को हम वॉकिंग बोल देते हैं, B को हम बाइकिंग बोल देते हैं। ठीक है, now 80% of 1,000 people like biking, so which means the probability of
biking, no sorry, walking is 80%, which is 0.8, and probability of biking is basically 0.6. ठीक है, 60% 0.6 बन जाता है. अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ n of w क्या होगा, तो वो कोई बता सकता है? n of w means the number of people who like walking. This is the probability ना, 0.8. तो नंबर कितने होंगे? Anyone? हाँ, yes, it's 800. So basically नंबर जब हमें निकालना होता है तो we just multiply with n. So n multiply by probability of n. Oh sorry, probability of w. ठीक है, which turns out to be 1000 multiplied by 0.8 and it's 800. इसी तरह n of b का मतलब होता है number of people who like walking, so it would be 600. सही है, 0.6 multiplied by 1000. अब हम अगर इसको देखें, समझे, हमें है ना बोला जाए कि है ना इन दोनों का सम क्या है, मतलब people who like walking and who like biking और who like biking. सही है, मतलब हम टोटल 4 है. तो अगर हम इसको डायरेक्ट सम कर लें, इट टर्न्स आउट टू बी 1.4. इधर भी अगर 800 प्लस 600 हम लोग प्लस कर लें, इट टर्न्स आउट टू बी 1400. सो दिस कांट बी द केस बिकॉज 1000 पीपल हमारे पास द लिमिट है, एंड वी कैन सी कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1. सो हम इस केस में क्या करेंगे? इस केस में अगर हम डायरेक्टली ऐड करें, वी आर कंसिडरिंग टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सही है, मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है. जब ये कंसिडर करते हैं ना, सॉरी कॉमन नहीं है, सही है, स्पेस थोड़ी और दे देते हैं. जब ये हम कंसिडर करते हैं ना कॉमन नहीं है, तब इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि आंसर वुड टर्न आउट टू बी 1400, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. दैट मींस देयर आर सम पीपल हु लाइक बोथ वॉकिंग एज वेल एज जॉगिंग एज वेल एज बाइकिंग. ठीक है, दिस प्रपोर्शन होना चाहिए, तब जाके जब हम इन दोनों को है ना ये करेंगे ना, सम करेंगे, द आंसर वुड बी 1000. ठीक है, अब वी नो कि ना अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, ठीक है, दैट मींस इट हैज अ कॉमन, सही, कॉमन डिनोमिनेशन होती है बीच में, एंड इसका जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है दैट्स ऑलवेज सम अप्स टू बी 1, बिकॉज इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास. So probability of W union B is equals to probability of W plus probability of B minus probability of W intersection B. सही है, क्योंकि एक दफा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ना ये एडिशन डबल काउंटिंग हो जाती है, इसलिए वी हैव टू रिमूव द बीच वाला पार्ट. सो इट टर्न्स आउट टू बी 1. प्रोबेबिलिटी की टर्म से कर लो, n की टर्म से कर लो, एक ही बात है. सही है, एट द एंड आंसर सेम आता है. सही है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 1 इज इक्वल्स टू पॉइंट w की क्या है 0.8 है प्लस 0.6 माइनस p w इंटरसेक्शन ऑफ p. ठीक है, अब दिस टर्न्स आउट टू बी, अगर इसको आगे पीछे कर दें तो इट टर्न्स आउट टू बी 0.4. ठीक है, इसको वहां ले जाए, 1 को यहाँ ले आए, तो 1.4 माइनस 1 इज टू 0.4. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देयर आर 40% ऑफ द पॉपुलेशन अमंगस्ट 1000 पीपल जिनको वॉकिंग भी पसंद है एंड बाइकिंग भी पसंद है. ठीक है, अगर हम इसको n करके निकालना चाहें, दिस टर्न्स आउट टू बी 400 पीपल बिकॉज 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.4. ठीक है, ये हमारे पास अभी आ गया कॉमन, मतलब दोनों को, दो मतलब किसी एक शख्स को या किसी एक बंदे को दोनों चीजें पसंद है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, आउट ऑफ दीज 1000 पीपल. नाउ वी नीड टू चूज अ पर्सन who likes biking but not walking. Probability of biking but not and not walking. ठीक है, ये समझ आई टर्म? एक सेकंड चैट में लिखता हूँ. 0.6 माइनस 0.4 ये क्या है? ओके चलो देखते हैं क्या है. हाँ एग्जैक्टली. सो बेसिकली पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइकिंग इंटरसेक्शन वॉकिंग नॉट वॉकिंग. ठीक है, ये मैं बताता हूँ ये होता क्या है. ये हमारे पास दो चीजें, ठीक है, ये हमारे पास वॉकिंग है, ये बाइकिंग है, ये पूरा वॉकिंग है, सही, बाइकिंग ये पूरा बाइकिंग है. ठीक है, अब वॉकिंग के अलावा मतलब वॉकिंग नहीं आना चाहिए लेकिन बाइकिंग आना चाहिए, मतलब ये पार्ट. ठीक है, इसको हम है ना बी माइनस डब्ल्यू भी कह सकते हैं. अगर कभी ऐसी बी माइनस डब्ल्यू लिखा हुआ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसका मतलब है ये वाला पार्ट. अगर डब्ल्यू माइनस ए तो मतलब ये वाला पार्ट कॉमन को हटा के. ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर हम इंट्यूटिवली देखें ना, तो पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से है ना कॉमन पार्ट हटा दो, तो पी ऑफ बी में से
कॉमन पार्ट हटा दो, P of W intersection P हटा दें, which turns out to be 0.6 minus 0.4, which is 0.2. So this is our answer. अगर n के टर्म्स में करना है तो n of, सही है, यही मतलब 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, which turns out to be 200. So there are 200 people who like biking but not walking. ठीक है। अच्छा, इससे हमें एक और रिजल्ट पता चलता है, वो मैं इधर लिख लेता हूँ, दैट अगर एक सेट है समझे A B, सही है, तो जो A है ना, वो उसके भी दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला पार्ट है एंड एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम अगेन फर्दर ब्रेक डाउन कर दें, देन दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, व्हिच इज दिस पार्ट, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B, which is this part. सही है, फॉर B it's the same, सही है, B के लिए भी ऐसा ही होगा, B intersection A dash होगा प्लस द कॉमन पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, बाकी मैं शेयर भी कर दूंगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। अब ये शायद अगर हमें टाइम मिलता है तो मैं एंड में करवाता हूँ, वरना आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस कीजिए कभी, ठीक है, सही है। चले, ये वाला करते हैं, ये सेट थ्योरी से बेस्ड है एंड इसमें ना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। सो बेसिकली देर आर 10,000 पॉलिसी होल्डर, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसके 10,000 मेंबर्स हैं। अब क्लासिफिकेशन बनी हुई है यंग ओल्ड, मेल फीमेल, मैरिड सिंगल, ठीक है। अब आउट ऑफ दीज पॉलिसी होल्डर 3,000 आर यंग। अच्छा, अब इसमें हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वी हैवंट बीन रिक्वायर्ड, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है। वी कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, अगर हमें बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यंग बताओ, तो 3,000 डिवाइड बाई 10,000 कर देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बताओ, तो ये हो जाएगी 0.46, बिकॉज दिस डिवाइड बाई दिस, सही है। सिमिलरली हर केस के लिए, बट एट द एंड वी नीड एन आंसर हाउ मेनी ऑफ दीज ऑफ द कंपनी पॉलिसी होल्डर्स, मतलब वी नीड एन आंसर इन एन फॉर्म, से नंबर के टर्म्स में चाहिए, नॉट इन प्रोबेबिलिटी, नॉट इन प्रोपोर्शन। सो हम लोग है ना थोड़े नोटेशंस डिनोट कर देते हैं। वाई को यंग बोल दो, एम एल को मेल बोल दें, एंड एम को एम ए जो कर दें, इसको मैरिड बोल दें, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आप, क्योंकि मेल एंड मैरिड आ रहा है। अच्छा, अगर मैं वाई डैश लिखता हूं तो ये क्या होगा? हाँ, वाई डैश इज बेसिकली ओल्ड, तो मैं ओल्ड नहीं लिखूंगा, मैं है ना वाई डैश करके टर्म्स में लिखूंगा, बिकॉज मैंने एक ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। उल्टा भी कर सकते थे, ओ को ओल्ड डिनोट करते हैं, ओ डैश लिखते हैं, विच बिकम्स यंग, बट इसमें हमारे यंग मेल एंड मैरिड दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से चलेंगे। अच्छा, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अच्छा, वी ट्राई करता हूँ मैं 10 मिनट में रैप अप हो जाए, जल्दी करते थोड़ा, ठीक है। एम एल इज, एम एल डैश का मतलब, एम एल इज मेल, एम एल डैश का मतलब होगा फीमेल, एंड एम ए डैश का मतलब होगा सिंगल, ठीक है। अब हमें है ना एन दिए हुए सारे, एन ऑफ यंग इज दिस, एन ऑफ मेल इज दिस, सही है, यंग मेल, एन ऑफ मैरिड, तो एम ए इज, सही है, 7,000, ये 4,600 है, ये हमारे पास 3,000 है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी है, द पॉलिसी होल्डर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज 1320 यंग मेल। यंग मेल का मतलब क्या होता है, एन ऑफ यंग भी है एंड मेल भी है, सही है, तो विच इज 1320, एन ऑफ, नेक्स्ट क्या है, मैरिड मेल, एम ए एम एल, सही है। यूं हम लिख सकते हैं, पूरा जॉट डाउन कर सकते हैं, यंग मैरिड पर्सन का मतलब होता है, यंग है वाई है, इंटरसेक्शन मैरिड है एम ए है, ठीक है। फाइनली 600 आर यंग मैरिड मेल, यंग मैरिड मेल, सही, मेल, ये 600 है। अच्छा, यूं लिखने से ना असल में मसला ये होता है कि बंदा है ना कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको वर्किंग शो करनी है तो देन इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उल्टी चीज आ जाएगी, ऑपोजिट आ जाएगा, इट्स वेल एंड गुड, बट इसमें ना बंदा कंफ्यूज बहुत हो जाता है। इसका एक आसान तरीका ही, आप सेट्स बना लो, एक, तीन सिचुएशन है, तीन सेट बनेंगे, ठीक है। ये हम लोग कह देते हैं, इसको यंग कह देते हैं,
इसको मेल कह देते हैं, इसको मैरिड कह देते हैं। सो प्रोबेब एन ऑफ यंग का मतलब है वो, जैसे 3000 लिखा हुआ है ना कि देयर आर 3000 यंग पीपल, इसका मतलब है ये पूरी चीज, ये सही है, ये 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 ठीक है। एन ऑफ मेल का मतलब है ये पूरी चीज जिसमें 1 2 3 4 ये चारों पार्ट्स आते हैं। सिमिलरली मैरिड में भी यही होता है। यंग मेल में क्या होगा, यंग एंड मेल मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों सही है। मैरिड एंड मेल का मतलब है ये दोनों, तो ये दोनों कॉमन है ना। एंड मैरिड एंड यंग दिया हुआ है हमें, हाँ वो ये दोनों होगा। एंड फाइनली जो एक आखिरी ऑफ चीज दी हुई है वो ये बीच वाली चीज है, ठीक है। यंग मैरिड एंड मेल, तो ये इतना समझ आ गया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन हो? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सेकेंड मैं देखता हूँ चैट। जी, यस अंडरस्टूड, ओके सही है, वेल वेरी गुड। अच्छा, अब हमें बताया हुआ है 3000। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना पॉलिसी होल्डर्स हु आर यंग, हाँ, पॉलिसी होल्डर्स हु आर यंग फीमेल एंड सिंगल। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं हमें पार्ट कौन सा निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास यंग है, मेल है, एंड वी हैव दिस मैरिड। तो यंग चाहिए, फीमेल चाहिए, सिंगल चाहिए। फीमेल हमने क्या डिफाइन कर दिया था, फीमेल इज बेसिकली मेल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिंगल इज बेसिकली मैरिड का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ यंग इंटरसेक्शन मैरिड का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मेल का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन सा रीजन होगा, ये होगा हमारे पास मैरिड का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये तीन पार्ट, और मेल का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पार्ट बचेगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, सही है, इतना समझ आ गया कि हमें ये पार्ट निकालना है जिसमें यंग आ जाता है, मैरिड का कॉम्प्लीमेंट है एंड मेल का कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमें निकालना होता है यंग मैरिड फीमेल, यंग मैरिड मेल निकालना होता है समझो, यंग मैरिड मेल, तो हमारे पास ये वाला पार्ट होता। यंग, अच्छा यंग सिंगल मेल निकालना होता तो ये वाला पार्ट होता। ये है ना, आपको बस सोचना होगा कॉन्सेप्चुअली कि है ना, देखो ये मैरिड से बाहर है तो ये सिंगल होगा, लेकिन ये मेल के अंडर में और यंग के अंडर में तो ये वाला होगा यंग, ये वाला जो पार्ट है ये होगा यंग मेल सिंगल, ठीक है। इस तरह आप अगर सोचेंगे ना तो आपको समझ आएगा। तो अब हमें ये पार्ट निकालना है। अब ये पार्ट निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो हमें यंग का पूरा चाहिए टोटल जो कि 1 2 3 4 पार्ट है, सही, वो हमें दिया हुआ है, वो ये है। दूसरा हमें चाहिए मेल का है ना ये पार्ट चाहिए, और ये पार्ट चाहिए, सही है। तो इसमें से हम ऐसा करेंगे, हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ये टोटल में से हम दिस 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 माइनस कर देंगे। अब हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी, एन ऑफ यंग इंटरसेक्शन मेल दी हुई है ना, सही, यंग मेल ये वाला। तो मतलब हमें है ना ये पार्ट भी दिया हुआ है, ये दोनों एक साथ इकट्ठे दिए हुए हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास प्रोवाइडेड है, बस एक ये निकाल लेते हैं। ये है हमारे पास यंग, अच्छा ये कैसे निकलेगा, ये कोई बता सकता है ये कैसे निकलेगा, ये पार्ट, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये समझो इसको हम लोग टू कह देते हैं, ये टू कैसे निकलेगा, हाँ टू। अच्छा, बेसिकली हम इसमें करेंगे ये कि वी नो दैट यंग एंड मैरिड ये रहे, यंग एंड मैरिड 1400 है जो कि ये दोनों का प्लस है, एंड ये जो सिर्फ ये वाली चीज है ना जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो 600 है। तो हम 1400 में से अगर 600 माइनस कर देंगे समझो, दिस बोथ पार्ट इज, दिस होल थिंग इज 1400, अगर इसमें से ये 600 का हिस्सा है, सही है। अगर ये दोनों का अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये हिस्सा आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो दिस होल इज 1400 विच इज यंग मैरिड, ठीक है, एंड 600 जो कि इन तीनों में कॉमन है। अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट वुड बिकम 1400 माइनस 600, सही, विच इज 400 प्लस 400 विच इज 800। So this comes out to be 800. This whole thing is 13, 20, and this whole young का part is 3000. तो अब हम करेंगे क्या इस पार्ट को निकालने के लिए, we would say 3000
minus 1320 minus 800. So this turns out to be जो भी वैल्यू आ जाती, सही है। तो बेसिकली ये जो पार्ट होगा वो ये वाला होगा, सही है, जो रिक्वायर्ड है हमारे हमें। तो ये बेसिकली जो ये वाला हिस्सा रिक्वायर्ड है ना, फीमेल, यंग और सिंगल वाला, ये वो पार्ट बन जाएगा। इसको अगर हम इस नोटेशन वाइज करें तो भी हो जाएगा, अभी मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है तो मैं नहीं कर रहा, एंड नोटेशन वाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन एट द एंड अगर इंट्यूटिवली भी कर लें तो आंसर वही आएगा। तो ये बस यू हैव टू सी एंड यू हैव टू चेक कि ना सेट कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सा पार्ट हमें प्रोवाइडेड है, कौन सा नहीं है, और किसको अगर वन में से माइनस करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे तो पार्ट बनेगा। ये होता है सेट हमारा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन अगर हो या कोई भी इशू हो तो आप मेरे ऑफिस आवर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आई थिंक मीटिंग भी एंड होने वाली है तो हम इस मीटिंग को एंड कर लेते हैं, सही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन्होंने जो भी आज अटेंड किए हैं, जिन्होंने भी अपना टाइम दिया, सही है। तो अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू।